हेलो मेरे देश के भविष्यों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप फॉलो कर रहे होंगे और बहुत अच्छी ढंग से आप अपने टर्म टू एग्जाम के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। और आज मैं फिर से पुनः प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने एक नया टॉपिक को लेकर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। भाई साहब, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है? बहुत बार आप इस टर्म से गुजरे होंगे। ये टर्म जो है किसी भैया या बहन के मुंह से सुने होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। तो हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और आज हम शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ। समझिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, क्या होता है कि यह किसी भी एटम का टेंडेंसी होता है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आया? एक बार और बताता हूं, दूसरा तीसरा बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चे कमेंट करते हैं कि यह किसी भी एटम का वैसा टेंडेंसी होता है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, प्रॉपर्टी रखता हो। बस देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम यहां पर हमने HCl एग्जांपल डाला हुआ है। क्या होता है कि हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोरीन, दो एटम यहां पर हैं। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इस तरह से इसको 1 2 2 4 2 6 और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो मैंने इस तरह से सजा दिया। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। तो उसी तरीके से मैं यहां पर 1 लिख दिया हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाया हूं। क्लास 9th में आप पढ़े होगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यानी क्लोरीन को अपना जो है क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ना तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। ये मतलब गुण है। ठीक है, यहां पर जो हाइड्रोजन, ना हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, यानी दोनों में से कोई लॉस नहीं करेगा और ना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कंडीशन, कैसे जो है ये अपना जो है ऑक्टेट पूरा करेगा, स्टेबल कैसे होगा? अभी तो क्लोरीन को स्टेबल होना है और हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट भी पुराना है। कैसे पुराएगा? क्लोरीन को अपना जो है स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। बेचारा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करे भाई क्लोरीन? तो यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बेचारा, हाइड्रोजन को क्लोरीन कहता है कि हाइड्रोजन भाई 1 इलेक्ट्रॉन रख दो मेरे सामने। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहता है भाई साहब मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, मैं क्यों रखूं, अगर आप उसे चुरा के ले गए तो। क्लोरीन कहता है भाई साहब आपको अगर सच में ड्यूप्लेट पुराना है, आपको सच में स्टेबल होना है, तो आपको तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखा, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया। और 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख देने की वजह से क्लोरीन में अभी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन था। अब यहां पर क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया हाइड्रोजन, तो क्या करेगा ये क्लोरीन, अब जो है यहां पर इससे शेयर कर लेगा। क्या करेगा? शेयर कर लेगा। अब क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है। अब हाइड्रोजन भी क्या करेगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गई है और यह बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको पता होगा। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से
तब वो इलेक्ट्रॉन, तब वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये तो आपको बहुत पहले से पता है, मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल किया था। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के बीच में शेयरिंग हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई साहब। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों स्टेबल हो गया है। देखिए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, और दोनों जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है। तो क्या सर इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं? नहीं बच्चा, वेट कर लो, वेट करो। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन धीरे 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 ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो यहां पर अभी शेयर हो चुका है, ये धीरे धीरे अपने तरफ शिफ्ट करने लगता है, शिफ्ट करने लगता है, खींचने लगता है। समझ रहे हैं? यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहला नंबर एक इलेक्ट्रॉन तो उसी का है, लेकिन ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? अपनी ओर खींचने लगता है, खींचने लगता है। और कुछ देर के बाद यहां पर आप नोटिस करोगे, ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, और इसका पहले वाला ये इलेक्ट्रॉन था, मैं बना देता हूं, और यहां पर इस तरह से शेयर हो चुका था। तो ये वाला अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, अब क्लोरीन अपने अंदर ही देखिए इस तरह से खींच लेगा। तो क्या होगा? जैसे ही खींचेगा तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों भाई साहब, क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर जो है हाइड्रोजन से जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। क्यों? क्योंकि बेचारा पूरे, अगर बात करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे शुद्धा और सबसे नेक और सबसे भोला भाला जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्योंकि भाई इसको जो है ना, कोई भी इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है ही, हम मानते हैं, बेचारा खुद से पहले से गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन है ही, फिर भी बहुत भोला वाला है, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाता है, मारता है 2 थप्पड़ और कहता ला बेटा इलेक्ट्रॉन लाओ, दे देता है। भाई साहब क्या करेगा, ये भोला भाला है। तो यहां पर क्लोरीन जो है, अभी जो है हाइड्रोजन का जो पेयर इलेक्ट्रॉन था, वैसे तो दोनों का था, लेकिन हाइड्रोजन का भी तो था। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन या ये मार्कर मेरा भी है और तुम्हारा भी है, तो भाई इसमें मेरा भी हक है और तुम्हारा भी हक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो पूरी तरह से यहां पर अब क्लोरीन जो है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लिया, अपने तरफ खींच लिया है। तो यहां पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो चुरा लिया। हाइड्रोजन को तो क्या किया, अपने उसके हाइड्रोजन को भी तो वो इलेक्ट्रॉन पे अपना उसका हक था, लेकिन वो उसको हक नहीं दिया। धीरे धीरे क्लोरीन अपने तरफ शिफ्ट कर लिया उस इलेक्ट्रॉन को। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती छीन लेने की वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पहले ही आपको बता चुका हूं और आपको क्लास 9 में भी पता चल गया होगा। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे यहां पर क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसके वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्यों भाई साहब, तो क्योंकि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, वैसे तो दोनों का था, वह जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया है, अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, जिसके वजह से इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी एटम का वैसा गुण, वैसा टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एग्जांपल में HCl बहुत सारा होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरा दुनिया का जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन। अभी आपको पता चलेगा कैसे। अब जैसे देखिए एक और बात, द मेन फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स आर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस। यानी
सीधा सीधा बात कर लो तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरह से समझ लो तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है। तो किसी न्यूक्लियस, जैसे ये कोई एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है, मानो इसका चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो पूरी तरह से प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। कितना ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन है उतना ज्यादा इफेक्टिव चार्ज होगा। तो मान के चलिए यहां पर इसके अंदर जो है 11 प्रोटॉन है, यानी 11 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये न्यूक्लियर चार्ज यहां पर न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे अब 12 प्रोटॉन हो गए, आ गए तो और तेजी से खींचेगा, 13 आ गए तो और तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और यहां पर देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को एकदम तेजी से जो है शिफ्ट करेगा अपने तरफ, खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए EN का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द एटम के। अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा। कैसे, ये चीज को अभी डिस्कस करेंगे यार, मैं क्यों हूं सामने आपके, इसीलिए ना। तो किसी भी एटम का जितना बड़ा साइज उतना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का छोटा साइज एटम का तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब कैसे, तो अभी हम देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात कर ले वेरिएशन इन अ पीरियड, अब इसी से पता चल जाएगा। खैर अगर हम बात करें तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि क्यों भाई ऐसा होता है। जितना छोटा एटम रहेगा, जैसे मैं यहां पर बताऊं आपको, जितना छोटा एटम रहेगा ना तो उसके न्यूक्लियस से उस सेल की दूरी जो है बहुत कम रहेगी। और अगर इसके जस्ट बगल में यहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बहुत आसानी से इसको खींच लेगा, और आसानी से खींच लेगा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, उसी को तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अब मान के चले यहां पर देखिए इतना बड़ा एटम है और न्यूक्लियस यहां पर है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां है, तो आप बताइए इस यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, किसकी दूरी कम है, इसकी दूरी कम है। तो इसकी दूरी कम है तो यहां जो है बहुत तेजी से खींचेगा और यहां बहुत स्लो खींचेगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है साइज पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटम के साइज का। जितना बड़ा एटम का साइज, देखिए जितना बड़ा एटम का साइज, जैसे यहां पर जितना बड़ा एटम का साइज उतना कम यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। अब जितना छोटा एटम का साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द एटम के। जितना बड़ा यानी बड़ा जितना एटम रहेगा उसमें उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना कम होगा, जितना छोटा एटम होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा बड़ा होगा या उतना ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया, ये इसमें तो कुछ था नहीं, ये छोटा सा कंसेप्ट था, आप समझ लीजिए। ये दोनों अगर याद हो गया तो आपका काम यहां पे हो जाएगा। जैसे आप वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशन इन अ पीरियड मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट चले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम लेफ्ट से राइट चले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होता है कि एटम का साइज डिक्रीज होता है। आप जानते हैं भाई साहब, इधर से आप इधर चलिए, इधर से इधर चलिए, तो भाई साहब इधर से इधर जब आप चलोगे तो क्या होगा, एटम का साइज डाउन ही तो होगा, यानी कम ही तो होगा। और जैसे ही एटम का साइज कम होगा तो हम बताएं भाई साहब, जैसे ही एटम का साइज छोटा होगा तो ट्विंग, यानी जैसे देखिए एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, समझ में आया। तो भाई साहब अब हम लोग ये भी जानते हैं कि लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियड में चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट, तो एटम का साइज छोटा होता है।
और हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये बात करें तो ये सेकंड पीरियड का हमने एग्जांपल लिया, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो अब यहां पर हम खड़े हैं, अब हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं पुष्पा की तरह। तेरी झलक का सरफी श्री बल्ली आ गया याद एक बात। अरे भाई साहब, आजकल इंस्टाग्राम पर क्या क्या चल रहा है। आप टर्म 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। खाली इंस्टाग्राम पे ए भाई लगा, हाँ स्टैंड है सामने है, अरे इधर से लगाओ, लाइटिंग दो भाई साहब, हाँ पाउडर, पाउडर लगा दिया टिकटॉकर की तरह एकदम। क्या है ना, टिकटॉकर जितने थे सब आ गए इंस्टाग्राम पे, एकदम हो गया। अपन झुकेगा नहीं साला। इसमें क्या है भाई साहब, टर्म 2 के लिए तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो, चाहे आप IIT JEE के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन लाइन में हो, SSC कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, किसी में हो, तो भाई साहब ये करना छोड़कर पढ़ाई कीजिए आप। क्या भाई साहब, जिसको देख रहा हूं तेरी झलक का सरफी, ये क्या है? छोड़िए। तो यहां पर समझिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। भाई साहब कुछ ज्यादा हो गया। तो क्या है कि हम लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, एटम का साइज डिक्रीज करता है, घटता है। और जैसे हम बताएं भाई, एटम का साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर लिथियम जो है ना, यहां पर अगर हम कहें कि भाई साहब अगर हम कुछ एलिमेंट दे दे आपको, टुई टुई किधर दे दूं भाई साहब, ला ला हो, जैसे हम दे दें लिथियम, ठीक है, टुई टुई, और क्या दे दूं मैं, टुई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और दे देता हूं बोरॉन और फ्लोरीन। ये 5 एलिमेंट मैंने आपको दे दिए। और मैं कहूंगा ये 5 एलिमेंट मैंने आपको दे दिए, और इसमें मैं आपको कहूंगा इंक्रीजिंग एटॉमिक, सॉरी इसमें मैं कहूंगा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हिसाब से सजाओ। कि पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक, सॉरी इंक्रीजिंग एटॉमिक भाई आदत पड़ गया है, वो न्यूलैंड वाला, डोवर्नियर वाला, मेंडलीव वाला, वो नहीं, वो गया, वो हम लोग चैप्टर को, उस चैप्टर नहीं, हम वो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ अगर ये 5 एलिमेंट आपको मैंने दे दिया और कहें हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के हिसाब से इसको अरेंज करो, तो कैसे करोगे? इंक्रीजिंग बोले तो सबसे कम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को सजाना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो भाई साहब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? ओ भाई साहब ये लिथियम, देखो यहाँ पे। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये साइज एटम का सबसे बड़ा है लिथियम का, तो यहां पर जितना बड़ा एटम देख रहे हो, इस एटम में सबसे ज्यादा बड़ा एटम यही है, तो ये जो एटम है सबसे बड़ा है, और जितना बड़ा एटम उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई साहब हम पहले लिथियम को लिख लेंगे, लिथियम इज ग्रेटर देन, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, ये तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, बोरॉन, हाँ फिर बोरॉन हो जाएगा। देख रहे हो बोरॉन, देखो यहाँ पे 3rd नंबर पे है। ये देखो थर्ड जो है, 3rd बिगेस्ट एटम है यहां पर बात करें सेकंड में, तो सेकंड पीरियड में तो यहां पर बोरॉन हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाएगा किसका, फिर हो जाएगा कार्बन, नहीं है ना, ऑक्सीजन है क्या, भैया ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है क्या, हाँ नाइट्रोजन। फिर देखिए नाइट्रोजन यहां हो जाएगा 1 2 3 4 फिफ्थ जो है बिगेस्ट एटम क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा उससे ज्यादा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये जो है इस तरह से हम अरेंज कर दिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम अरेंज कर चुके हैं। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से हम सजा दिए। यहां पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम, फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। और अभी हम बात कर लिए थे कि फ्लोरीन जो होता है
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो भाई साहब इसको लिख लो आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जल्दी से लिख लो। अब हम पढ़ लेते हैं वेरिएशन अक्रॉस अ, वेरिएशन इन अ पीरियड हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप। लिख लो भाई साहब, वेरिएशन इन अ ग्रुप। ठीक है, इसको मिटा दूं भाई साहब, चलो मिटा दे रहा हूं। अब हम ग्रुप में कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। आई थिंक आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो पीछे जाकर नोट कर सकते हैं। गोरे रंग पे इतना न गवार कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। चलो वेरिएशन इन अ ग्रुप की बात करें तो भाई साहब अब ग्रुप में चलो ऊपर से नीचे आओगे, क्या ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। देखो ये पूरा कंसेप्ट एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमको पता चल गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, तो ये आप पूरा चीज क्लियर कर सकते हो, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा ऐसे में। तो ऊपर से नीचे अगर टॉप से बॉटम आते हैं ना तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है एटम का, और नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ता है। साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज करता है, और एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। कंसेप्ट क्लियर। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एटम का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। क्यों नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो साइज का मतलब एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है भाई साहब तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि एटम का साइज, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटम के साइज का, तो एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। इसी के लिए अगर हम बात करेंगे जैसे हेलीना की रब से फरियाद, है ना, हेलीना की रब से फरियाद, तो उई 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 आ खुचुक खुचुक। लिथियम, यहां पर देख रहे हो लिथियम जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबेडियम और सीजियम, फ्रांसियम सबसे कम होगा, यानी सबसे ज्यादा ये होगा। लिथियम जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर सोडियम हो जाएगा कम, फिर पोटासियम कम होगा, फिर इस तरह से कम होता जाएगा रुबेडियम, सीजियम और सबसे कम फ्रांसियम। इस तरह से यहां पर ट्रेंड चलेगा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम के पास है, उससे कम सोडियम के पास है, उससे कम पोटासियम के पास है, उससे कम रुबेडियम के पास है, उससे कम सीजियम के पास है, और सबसे कम इसमें फ्रांसियम के पास है। क्यों भाई साहब, क्योंकि फ्रांसियम बड़ा एटम है, तो जितना बड़ा एटम उतना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने बात किया, ये कौन सा ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप था। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्केली मेटल। एल्केली मेटल, मैंने बहुत बार ये बात बताया हूं, फिर भी एक बार और बता दिया हूं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो भाई साहब, जल्दी से लिख लो। चलो भाई साहब, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब क्लियर हो गया हमारा। अब बस एक वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई साहब, मैं आपको टाइम भी नहीं दे रहा, वेरी सॉरी। चलो लिख लिया है, चलिए। तो भाई साहब अब एक वीडियो अभी और बनेगा इस पर, और हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर टर्म 2। फॉर टर्म 2 ना कर सकते भाई साहब, कोई सा भी टर्म 2 आ जाए 2022 का या 2023 का, सब में ये काम देगा, क्योंकि इसमें से कोई भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया सीबीएसई।
सारे चीज़ों को पढ़ना है, कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं किया गया है। तो पूरा चीज़ मैं पढ़ाया हूँ, डिटेल में पढ़ाया हूँ। एक वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इससे पीछे जो भी वीडियो बन चुका है उसका वीडियो आप पाना चाहते हो तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। या आई बटन पर जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा आपको। सिस्टमैटिक ढंग से वीडियो बने रहते हैं, लेक्चर 1 से लेकर जहां तक अभी बने हैं, लेक्चर शायद 7 तक बने हैं, तो वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का भी वीडियो बना हुआ है टर्म 2 के हिसाब से, ठीक है। जो डिलेटेड है उसको मैं नहीं पढ़ाया हूं और उसमें भी बहुत एकदम डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हूं। तो वो भी वीडियो चाहते हो तो वहां जो है आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, ये चीज आपको वहां मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एकदम मस्ती में रहिए, मजा कीजिए।